बरबसपुर के स्क्रैप यार्ड में उस दिन क्या हुआ था ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। आप आगे सुनेंगे इस बारे में। पुलिस ने जब खुलासा किया तो उन्होंने क्या थ्योरी बताई। गेट ला खोलो ही नहीं, गेट ला खोले हो तहाँ गेट ला खोले हो तहाँ ओकर बात कही नहीं कि चाबी हमला दे तहाँ जा घर तो 1.5 घंटा बाद आबे इसे कहीं। हाँ मैं कहें 1.5 घंटा बाद फिर आए। यार्ड चूंकि बाउंड्री वाल है और अंदर कुछ कुछ काम होता है, और उस दिन यार्ड में रहने वाले चौकीदार को बाहर भेज दिया गया कि काका बाहर जाओ, आज कुछ काम है। उसके बेटे ने कहा, अशरफ मेमन के बेटे ने, अदनान, क्योंकि अशरफ मेमन अपने साथ अपने बेटे को लेकर भी उस फार्म हाउस में, उस यार्ड में गया हुआ था। झरंग कर वो बोलते हैं आ रहे हैं। कितने पैसा में खा हो 5 लाख रुपया भेजे वाले गरीब है। हाँ, और मैं कितना बनती? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। और तुमने कितना मिलता पैसे मिलती? तंत्र विधि के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का या पैसा प्राप्त करने की कोशिश किया जा रहा था। तो इनकी मृत्यु हुई। 5 लाख इन्होंने मौका पर रखा भी था। 5 लाख का इनको जो झांसा दिया गया या लालच दिया गया, 5 लाख का 50 गुना करने की बात कही गई थी। बैगा ने कहा कि मैं मंत्र मार दिया हूँ, नारियल बांध दिया हूँ, थोड़ी देर में उड़ जाएंगे और जो पैसे रखे हैं ये 2.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बड़ा अजीब बात है, पैसों को भी इंसान ने ही बनाया है। ये तांत्रिक बैगा पता नहीं कहाँ से इतने पैसे तंत्र मंत्र से डबल कर देंगे या फिर 10 गुना कर देंगे, 50 गुना कर देंगे। सोचिए कितना अजीब बात है। जिंदगी में कुछ भी शॉर्टकट नहीं होता। जो शॉर्टकट होता है उसका अंजाम बहुत बुरा होता है, वो चाहे पैसे के मामले में हो, चाहे वो तरक्की के मामले में हो। शॉर्टकट का नतीजा हमेशा गलत होता है। कोरबा केस के बारे में आप लोग के मन में सवाल होगा कि भैया इस पर वीडियो क्यों नहीं बनाया। तो एक तो प्रॉपर कंटेंट नहीं मिल पा रहे थे, और दूसरी चीज़ ये कि इसकी कहानी थोड़ी और समझनी थी। कोरबा केस आप सबको समझ में आ गया होगा। 3 लोगों की मौत हुई थी तंत्र क्रिया करते हुए। 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ रुपए बनाने वाले थे, और इस चक्कर में 3 लोगों की मौत हो गई। एक स्क्रैप कारोबारी अशरफ मेमन, कोरबा का बड़ा नाम है, 40 से ज़्यादा कारोबारी इनसे जुड़े हुए हैं, और कोरबा समेत आसपास इलाकों में कबाड़ी किंग के नाम से मशहूर है। एक सुरेश साहू जो डेयरी का कारोबार करता था, और एक नीतीश रात्रे। इन तीनों की हत्या की गई। कहा गया कि 5 लाख रुपए को हम लोग 2.5 करोड़ रुपए बनाएंगे। किन लोगों ने हत्या की? बैगा और उसके साथियों ने। बाकायदा डेमो दिखाया गया कि कैसे पैसे बरसेंगे। सुनकर आपको हंसी आ रही होगी कि बताओ, आज के ज़माने में पैसा बरसने वाला लोग विधि अपना रहे हैं, तंत्र क्रिया कर रहे हैं। 11 दिसंबर की बात है, और इस केस में कोरबा पुलिस ने अगले ही दिन 6 लोगों को गिरफ्तार किया। इसमें बैगा भी शामिल है। कुछ लोगों ने बैगा आशीष दास को कहा है, और कुछ लोगों ने राजेंद्र साहू को बैगा कहा है। अलग अलग मीडिया में दैनिक भास्कर में छपा है कि राजेंद्र साहू इसमें बैगा था, और कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में ये कहा गया है कि आशीष दास इसमें बैगा था। तांत्रिक भी कहा है कुछ लोगों ने। दोनों अलग अलग चीज़ होती है, लेकिन अंजाम उसका बुरा ही होता है। अब आपके मन में सवाल होगा कि भैया उस रात को क्या हुआ था कि इन तीनों की हत्या कर दी गई। ना पैसे मिले, ना जीवन बचा। पैसे तो मिलने नहीं थे, क्योंकि इस तरह की कहानी किससे आपने बहुत सुने होंगे कि पैसा बरसाएंगे, झरन कराएंगे, हंडा निकलवाएंगे। सब बेकार की बातें हैं। पैसा मेहनत करने से ही कमाया जाता है। इस तरह की अफवाहों से दूर रहे, इस तरह के अंधविश्वास से दूर रहे। कुछ लोग आपके पास भी आए होंगे, कुछ लोग अभी भी आते हैं कि वो गेंडा छाप अठन्नी है क्या, कि ये 20 नख वाला कछुआ है क्या, बहुत सारे। तो इन सब में पड़ना नहीं है, इन सब में सिर्फ नुकसान होना है। तो कोरबा के बरबसपुर के स्क्रैप यार्ड में उस दिन क्या हुआ था ये मैं आपको बताने के लिए हाजिर हूँ। आप आगे सुनेंगे इस बारे में। पुलिस ने जब खुलासा किया तो उन्होंने क्या थ्योरी बताई, और उनकी थ्योरी में ये जो आरोपी पकड़े गए हैं, ये 6 लोग। पहले तो जिनकी हत्या हुई है इनके बारे में आपको बता देता हूँ। सबसे बड़ा नाम इसमें है अशरफ मेमन। 46 साल इनकी उम्र है, और इनकी अब मौत हो चुकी है। अशरफ मेमन ये कबाड़ी किंग के नाम से मशहूर है।
उनके साथ साथ नीतीश रात्रे 30 साल इसकी उम्र है और सुरेश साहू तुलसीनगर का रहने वाला है, डेयरी कारोबारी है। इन तीनों की हत्या कर दी गई बारी बारी से। मुंह में नींबू डाला गया, उसके बाद नायलॉन की रस्सी से ऊपर खींच दिया गया। नायलॉन की रस्सी गले में डाली गई, फिर उसके ऊपर में जो लोग थे उन्होंने खींचा। कैसे खींचा, प्रोसेस भी आपको बताने वाला हूं कि इन्होंने किस तरह से अंजाम दिया है। आरोपियों के बारे में आपको बताता हूं। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तांत्रिक आशीष दास को बताया गया है, बिलासपुर का रहने वाला है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अमेरी बिलासपुर के रहने वाले राजेंद्र साहू को बताया गया है। इन दोनों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। केशव अश्वनी कुर्रे बिलासपुर का है, संजय साहू, भागवत प्रसाद, ये 6 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं इस एपिसोड में। और ये भी कहा जा रहा है कि पुलिस की जांच अभी भी जारी है और भी लोगों की गिरफ्तारी हो सकती है और भी एंगल से जांच जारी है। कुछ लोगों ने ये भी कहा कि रंजिश हो सकती है, क्योंकि अशरफ मेमन के दुश्मन बहुत है, कबाड़ी किंग है और उसके कॉम्पिटिटरों के बीच में कुछ दुश्मनी भी हो सकती है, तो कहीं सुपारी देकर मरवाया तो नहीं गया। लेकिन पुलिस की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये बात सामने आई है कि उस दिन 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ करने की तैयारी में थे और पैसे सबको बंटने वाले थे। किसी को 5 लाख मिलते, किसी को 10 लाख मिलते, किसी को 20 लाख मिलते। तांत्रिक को भी करोड़ों रुपए मिलने की बात कही गई थी। ये पिछले कुछ दिनों से प्लानिंग चल रही थी। अशरफ मेमन इनके संपर्क में आया और सुरेश साहू बैगा को लेकर आया था और 5-6 दिन से ये सब प्रोसेस चल रहा था। 4 लाख रुपए लेकर बैठा था उस पूजा में अशरफ मेमन और 1 लाख रुपए सुरेश साहू डेयरी का पैसा लेकर गया था घर से। कहा था कि कुछ काम से मैं जा रहा हूँ। और दोपहर 3 बजे ये सभी रवाना होते हैं अपने अपने घरों से और 4 बजे के आसपास कोरबा के बरबसपुर स्थित उस यार्ड में पहुँचते हैं, जो यार्ड आप देख पा रहे हैं। यार्ड चूँकि बाउंड्री वाल है और अंदर कुछ काम होता है, और उस दिन यार्ड में रहने वाले चौकीदार को बाहर भेज दिया गया कि काका बाहर जाओ, आज कुछ काम है। उसके बेटे ने कहा, अशरफ मेमन के बेटे ने, अदनान, चूँकि अशरफ मेमन अपने साथ अपने बेटे को लेकर भी उस फार्म हाउस में, उस यार्ड में गया हुआ था। 4 बज गए। उसके बाद शाम को 7:30 बजे प्रोसेस शुरू हुआ। पैसा बरसाने का प्रोसेस कहा गया और सबसे पहले बैगा ने डेमो दिखाया। तीनों के मुंह में नींबू डाला गया और उसके बाद उन्हें बिठाया गया और कुछ देर के लिए बेहोश करने की बात कही गई और कहा गया कि जैसे ही आप बेहोश होंगे, बेहोश होने के बाद आप लोग को होश आएगा, जो पैसे 5 लाख रुपए रखे गए हैं, ये पैसे 2.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। अब तीनों ने डेमो देख लिया, गुरु हाँ ठीक है, डेमो में समझ आ गया, पैसे आने वाले हैं। डेमो दिखाया गया। अब उसके बाद शुरू होता है मौत का तांडव। केशव, अश्वनी, संजय, भागवत, राजेंद्र और आशीष दास, जिस कमरे में इन्होंने तंत्र विद्या शुरू की, पूजा पाठ शुरू किया, उस कमरे के छत में एक छेद थी और उस पूजा स्थल में सिर्फ बैगा बैठा और बाकी लोग छत के ऊपर गए। सबसे पहले बुलाया गया नीतीश को। नीतीश, पूजा तुम्हारे से शुरू होगी, तुम सबसे पहले आओ। नीतीश को पहले बुलाया गया, नीतीश रात्रे को, और बिठाया गया। उसके मुंह में नींबू डाला गया। नींबू डालने के बाद गले में अचानक नायलॉन की रस्सी डाल दी गई, फंदा बनाकर। उसके बाद उसके गले को, यानी कि उस रस्सी को, ऊपर में जो लोग थे पहले से, उन्होंने खींचना शुरू किया। यही प्लानिंग थी, यही बात हुई थी। लेकिन इन तीनों को इसके बारे में जानकारी नहीं थी कि गले में रस्सी डाली जाएगी। सबसे पहले नीतीश रात्रे को ऊपर खींचा गया। नीतीश की कुछ मिनटों में मौत हो गई। वो तड़पता रहा, वो गिड़गिड़ाता रहा कि नीचे उतार दो, नीचे उतार दो, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी। जब तक नीतीश रात्रे की सांस नहीं टूट जाती तब तक ऊपर खींचते रहे। जब उसकी सांस टूटी, उसका जीभ बाहर आया, उसको लिटा दिया गया साइड में। फिर उसके बाद बारी थी अशरफ मेमन की। कमरे में अशरफ मेमन को बुलाया गया। अशरफ मेमन को बिठाया गया ज़मीन पर, मुंह में डाला गया नींबू और उसके बाद अचानक से उसके गले में डाल दिया गया वो फंदा, नायलॉन की रस्सी वाला। नायलॉन की रस्सी डाल दी गई। अशरफ मेमन को लगा कि थोड़ी देर पहले तो डेमो हुआ था,
सब कुछ ठीक ही होगा, और बगल में लाश पड़ी थी। तब तक अशरफ मेमन को ये नहीं मालूम था कि नीतीश रात्रि की मौत हो चुकी है। अशरफ मेमन को यही लगा कि वो बेहोश है और थोड़ी देर बाद हम तीनों बेहोशी की हालत से वापस आएंगे और पैसा जो है कई गुना हो जाएगा, मतलब 5 लाख से 2.5 करोड़ हो जाएगा, यही सोचकर वो बैठा। अशरफ मेमन के गले में अचानक से रस्सी डाल दी गई, उससे पहले नींबू डाल दी गई थी ताकि शोर शराबा ना कर सके। ये प्लानिंग थी, पुलिस ने ये जांच में खुलासा किया है। बिल्कुल वैसे ही हुआ। सामने 4 लाख रुपए रखे थे, 1 लाख रुपए सुरेश के पास था, पैसे को रखा गया, 4 लाख रुपए अशरफ मेमन के थे। रस्सी ऊपर से खींची गई, जो लोग ऊपर में पहले से खड़े थे, रस्सी खींची, अशरफ मेमन का प्राण छूट गया है, यानी कि उसकी भी मौत हो गई। पहले नीतीश रात्रि की मौत हुई, उसके बाद अशरफ मेमन की भी जान चली गई। अब बारी थी सुरेश साहू की। सुरेश साहू अपनी पत्नी को ये कहकर निकला था कि कुछ काम है अर्जेंट, मैं जा रहा हूं, और पिछले 4-5 दिनों से वो पैसों का इंतजाम कर रहा था। एक संजय नाम का व्यक्ति जो आरोपी है इस एपिसोड में, वो बार बार उसे फ़ोन करता था, प्रेशर दे रखा था कि पैसे का इंतज़ाम कर लेना, पैसे कई गुना मिलने वाले हैं। और इसी बात को लेकर सुरेश भी कॉन्फिडेंस था कि 1 लाख रुपए की बात है, 1 लाख रुपए डालूंगा और बहुत सारे पैसे आ जाएंगे। किसी ने इनका ब्रेन वॉश बहुत तगड़े से कर रखा था। मास्टरमाइंड आशीष दास और राजेंद्र के बारे में बताया गया, राजेंद्र साहू। तो अगली बारी थी सुरेश साहू की, यानी कि तीसरा नंबर। अंदर पहले नीतीश रात्रि की लाश पड़ी हुई है, अशरफ मेनन की लाश पड़ी हुई है, एंट्री होती है सुरेश साहू की। बिल्कुल वही प्रोसेस अपनाया गया। सबसे पहले मुंह में नींबू डाला गया, उसके बाद गले में नायलॉन की रस्सी, और उसके बाद इशारा किया गया, खींचो। ऊपर में जो लोग थे, चूंकि छत पहले से छेद करके रखा गया था, रस्सी खींचा गया और थोड़े मिनटों बाद, कुछ मिनटों बाद सुरेश की भी जान चली गई। यानी कि उस वक्त 3 लोगों की मौत हो चुकी थी। चूंकि अशरफ अपने साथ अपने बेटे को लेकर आया था अदनान को, 10 मिनट हो गए, 15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आधा घंटा हो गया। वो बार बार बैगा से पूछता रहा कि ये तीनों बेहोशी की हालत में हैं, ये उठ क्यों नहीं रहे। बैगा थोड़ा सा पिक्चर बनाने लगा, मालूम है उठना तो है नहीं, क्योंकि उन तीनों के प्राण छूट चुके थे। बैगा ने कहा कि मैं मंत्र मार दिया हूँ, नारियल बांध दिया हूँ, थोड़ी देर में उठ जाएंगे और जो पैसे रखे हैं ये 2.5 करोड़ रुपए हो जाएंगे। बड़ा अजीब बात है, पैसों को भी इंसान ने ही बनाया है। ये तांत्रिक बैगा पता नहीं कहाँ से इतने पैसे तंत्र मंत्र से डबल कर देंगे या फिर 10 गुना कर देंगे, 50 गुना कर देंगे। अब सोचिए कितना अजीब बात है, कहाँ से पैसे लेकर आएंगे और 2.5 करोड़ कर देंगे 5 लाख रुपए को, कहाँ से लाएंगे। कुछ लोग तर्क देते हैं कि भैया वो जितने अमीर लोग हैं ना, उनके घर से पैसा उड़ते हुए आता है। अजीब बात है यार, आज की तारीख में इस टाइप की सोच वाले लोग हैं। और कहा जाता है ना कि जब तक मूर्ख लोग जिंदा रहेंगे तब तक शाणे लोग भूखे नहीं मरेंगे। ये कहावत है, इसको किसी और वे में बोल सकता था, लेकिन ये काफ़ी है। आधे घंटे बाद अदनान को लगा कि कुछ तो गड़बड़ है, अंदर जाना चाहिए। अंदर गया, बैगा से उसने पूछा कि भाई ये उठ क्यों नहीं रहे हैं तीनों। गोल मोल जवाब देते रहा। उसके बाद कोरबा के NKH अस्पताल लेकर गए बिना देरी किए, लेकिन बाकी लोग वहाँ से भाग गए। बैगा समेत सब लोग भाग गए। भागवत, संजय, अश्वनी, केशव, राजेंद्र, आशीष सब भाग गए। अस्पताल लेकर गए। अस्पताल में चूंकि डॉक्टरों ने पहले ही कह रखा था कि इन तीनों की मौत हो चुकी है, क्योंकि इन तीनों की मौत पहले ही हो चुकी थी उसी कमरे में जहाँ तंत्र विद्या चल रही थी, पूजा पाठ, तंत्र क्रिया चल रहा था। पूजा पाठ कहना सही नहीं होगा, तंत्र क्रिया ही कहना पड़ेगा। फिर उसके बाद जब तीनों की मौत हुई, पुलिस को इन्फॉर्म किया गया, पुलिस की टीम इन्वॉल्व हुई। फिर पुलिस ने जांच शुरू की और अगले दिन अदनान के बताए अनुसार इन 6 आरोपी को गिरफ्तार किया गया। आशीष दास, राजेंद्र साहू, केशव, अश्वनी कुर्रे, संजय साहू, भागवत प्रसाद, इन 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। और उसके बाद इन्होंने पूरी कहानी बताई कि पैसों की प्लानिंग थी, झरन करने वाले थे, झर्राने वाले थे, 5 लाख रुपए को 2.5 करोड़ बनाने वाले थे। तब क्या ही बोलोगे। लालच के चक्कर में 3 लोगों की जान चली गई। एक कबाड़ी कारोबारी, एक डेयरी कारोबारी,
एक नीतीश। अधिकांश लोग बिलासपुर के रहने वाले हैं और कोरबा जाकर इस वारदात को अंजाम दिए हैं। इस मामले में पुलिस ने क्या कुछ कहा है वो आप आगे सुनेंगे, लेकिन आप सबसे अनुरोध है, आप सबसे विनती है कि इस तरह शॉर्टकट ना अपनाएं। कोई पैसा नहीं झड़ता, कोई पैसा उड़कर नहीं आता। कितना भी पूजा कर लो, कितना भी तंत्र विद्या कर लो, मेहनत से ही पैसा आता है। ये 1000% बात सच है। और कोई बैगा आपसे कहे, कोई तंत्रिक आपसे कहे कि मैं मंत्र मारूंगा और पैसा डबल हो जाएगा, 10 गुना हो जाएगा, इतना हो जाएगा, तो उनके झांसे मत आना, वरना अंजाम यही होगा जो सुरेश का हुआ, जो नीतीश का हुआ, जो अशरफ मेमन का हुआ। आगे आप सुनेंगे जांच अधिकारी ने क्या कुछ कहा। देखिए, ये दिनांक 10/12/2025 का मामला है। थाना उर्गा, ग्राम कुर्दी क्षेत्र का है। प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई थी, ये अशरफ का ही फार्म हाउस था जहां पर ये घटना घटित हुई थी। 3 व्यक्तियों की मृत्यु हुई वहां पर, सुरेश साहू, अशरफ और नीतीश रात्रे। सुरेश और अशरफ कोरबा के ही थे और नीतीश रात्रे बलौदा बिहार के थे। जो प्रारंभिक रूप से जानकारी प्राप्त हुई, इसमें इनके द्वारा जो तंत्र विधि के माध्यम से पैसा इकट्ठा करने का या पैसा प्राप्त करने की कोशिश किया जा रहा था, तो इनकी मृत्यु हुई। 5 लाख इन्होंने मौका पर रखा भी था। 5 लाख का इनको जो झांसा दिया गया या लालच दिया गया, 5 लाख का 50 गुना करने की बात कही गई थी और इनके द्वारा तांत्रिक विधियां अपनाई गई थी, करने का प्रयास किया गया था। और इसमें बिलासपुर से 4 लोग आए थे, आशीष दास, राजेंद्र कुमार जोशी, केशव सूर्यवंशी, अश्वनी कुर्रे। इन लोगों के बातों में आकर और ये जो सुरेश, अशरफ, नीतीश, भागवत, ये लोग भी ये सब चीजों में लगे हुए थे। और इस घटना क्रियाकलाप के दौरान सुरेश, अशरफ और नीतीश रात्रे की मृत्यु हो गई। तंत्र क्रिया की मुख्य कड़ी कौन था, कहां से इन सबको जिसने जोड़ा? इसमें जो कड़ी था वो नीतीश रात्रे और संजय कुमार साहू के द्वारा नीतीश रात्रे से संपर्क किया गया था। और जो नीतीश रात्रे है, ये जो बिलासपुर से जो अन्य व्यक्ति आते 4 लोग, इनसे इनका पूर्व से संपर्क था। तो कितने मिनट में तीनों लोगों को मतलब एक बुला के? देखिए, ये शाम करीब 4 साढ़े 4 बजे से प्रक्रिया चली है और करीब वहां घटनास्थल से निकलते करीब 9:30 10 ये टाइम जो बात आ रही है। सर, ये वहीं पे क्या इनकी मृत्यु हो चुकी थी या ये ब्रॉड डेड? ये देखिए, हॉस्पिटल जब इनको लाया गया था तब तक इनकी मृत्यु हो चुकी थी। सर, वो ऐसी कौन सी बात है जिससे ये अपने गले में रस्सी डलवाने को तैयार हो गए, और ये कुछ इस बारे में बता सकते हैं? देखिए, लालच था और गलत जो अंधविश्वास की बातों को इन्होंने ध्यान में रखकर आगे बढ़ा, और लालच वाली जो बात है, इसी के आधार पर ये जो घटना घटित हुई है। तो सर, इनको बोला गया था कि फंदा जितना कसेगा उतना ज्यादा पैसा आएगा, इस तरह की बातें जो आ रही है? देखिए, अभी जो जानकारी है उसके हिसाब से उनके द्वारा ये प्रक्रिया अपनाई गई थी, ये बात है। साहब, ये अभी आपने कहा कि इस मामले की जांच जारी है जी, लेकिन आज जब उनको कोर्ट में पेश किया गया तो पुलिस रिमांड नहीं मांगी गई उनकी। देखिए, अभी कुछ टेक्निकल चीजें और है जिनको एकत्रित करके जो अपन CDR अपन लेते हैं, टावर डंप लेते हैं, उसके आधार पर फिर तथ्य इकट्ठा किए जाएंगे। फिर और जो जांच है, जांच का दायरा बढ़ाया जाएगा उसके आधार पर। उसमें आरोपियों की आपको आवश्यकता पड़ेगी या नहीं पड़ेगी बात की जांच में? देखिए, वो तो आगे जांच में ही क्लियर हो पाएगा कि हमको किन किन चीजों की आवश्यकता है। पहले तो अभी हमारा जो प्रमुख जो टास्क है, जो कुछ और गवाह है उनका हमको बयान लेना है, जो CDR एनालिसिस करना है वो हमको करना है, उसके आधार पर ही आगे कार्रवाई करेंगे। फिर बाद में उनको रिमांड पर पुलिस लेगी, वापस ले सकती है? हर प्रकार का संभावना है। हमने अभी बोला कि जांच का दायरा अभी भी खुला हुआ है, हम सभी पहलुओं का हम जांच करेंगे। परिवार वाले भी शिकायत किए थे? जो शिकायत होगा उसका विधिवत जांच किया जाएगा। FIR किनकी ओर से हुआ है साहब? प्रार्थी कौन? मर्ग इंटीमेशन पर सर कायमी की गई है। अपना शॉर्ट PM रिपोर्ट मिला था, फिर FIR दर्ज किया गया है। और धाराएं क्या लगेंगी साहब? एक तो हत्या की है 103(1) और 61(2), 3-5 है BNS की, ये सब धाराएं लगी हुई। धारा को भी साहब डेफिनेशन क्या है उसका? मर्डर का है, अपना क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, आपराधिक षड्यंत्र का है, और ये जो सभी शामिल थे उसको लेकर। मैं गजाधर उराम। तो जी, कल क्या देखे थे आप लोग? क्या है यहाँ पे? हम लोग क्या है, यहाँ कल मार्केट था तो आ जा रहे थे, तो यहाँ बाइक वगैरह खड़ा था और कार भी था, और कुछ लोग ऐसे झांक रहे थे यहाँ बाहर से। गेट बंद था बाहर से? हाँ, गेट बंद था। आपको कुछ अलग टेक नहीं लगा कि गेट बंद है? नहीं तो क्या है, हाँ कुछ हो रहा होगा इस टाइप से लगा कि कुछ ऐसा नहीं है, कुछ गलत टाइप से भी नहीं कि हाँ कुछ आयोजन
पार्टी वार्टी भी 4 लोग हैं। अब फार्म हाउस टाइप का पड़ा है, खाली जगह है जैसे, है ना, तो ऐसा भी है, वहां से आके उन लोग कुछ इस टाइप से। एक दिन ओ भैया बुलाई से वो चला वो छने निकले से और रस्सी ला बंधरे रहे। हाँ रस्सी ला मारी चला हाँ सबे दिन धरे रहे। हाँ 5-6 हाँ भैया खत्म तीनों मन। हाँ हाँ अब ओकर बाद तो हाला वो निकलबे नहीं करत रही से। हाँ तो हम कैसे नहीं निकलते का। हाँ निकाल लो मन ला तो रुक रहा 10 मिनट बाद निकाले हम 15 मिनट बाद निकाले हम। हाँ। ऐसे बोलते तो हमारा टाइम ज़्यादा होता रही फिर। हाँ तो हम बोले हम जल्दी निकाला जल्दी निकाले से बोलते। हाँ अब हमें डर ऐसा लगे दली से और निकल गए। अब अंदर जाते रहे तो हमें जाए नहीं देते रही से। तो कितने आदमी में अंदर में? अंदर में 4 जने रही नहीं। तुम कौन? तीनों दिन खत्म 10 मन बैगा। अच्छा फिर अब हम जाते रहे देखे बार तुम्हें बाहर में कितने जन रहे? हम 4 थे। अच्छा हाँ फिर हम जाने नहीं देते अंदर। हाँ फिर आती है बैगा। हाँ हाँ फिर बुलाती है इसे कहते आधा घंटा बाद निकाला था। हाँ ऐसे बोलते हैं। हाँ और तो वो निकाल भी नहीं करा थी भैया। फिर कैसे पता मालूम लगी साहब ने? चल अब 9-10 बजे से रात। हाँ तबियत बेहूस से कहा तरी से तो तुम का करे आ रहे हो यहाँ? कैसे आ रहे हो? का करे आ रहे हो? वो झरंग कर वो बोलते हैं आ रहे हैं। कितने पैसा में खा हो? 5 लाख रुपया भैया वाले गरीब है। हाँ देखे रहा अपन। हाँ पैसा ले गरीब से। हाँ पैसा ला। हाँ हाँ और मैं कितना बनतीस? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़। और तुमने कितना मिनटा पैसे मिलतीस तो बना रहा था? हम बोला देखो 2-5 लाख रुपया बोले रही से। अच्छा तो और इसे देखे रहा हो? नहीं पहली बार आया भैया। हाँ हाँ तो जब अंदर गया हो जब मन खत्म देखे तो कागज बेगा है? हम लोग अंदर ही नहीं जान देते थे भैया। फिर गए हो तो कागज गए हम तो चिल्लाते रहे ना भैया ऐसे बोलते हैं। हाँ गाड़ी मिल रहा। हाँ तो हम कुछ बोल भी नहीं कराते बैगल बोलाते ना हम। कैसे नहीं बुलाते का कैसे नहीं बुलाते इससे बोलते। वो अभी मंत्र पढ़े हैं हम। तो अभी होश मार जाए कहा था। तो रस्सी धरे है तो वो गला में फंसा रहे सिखाओ मन नहीं जाना तुम भैया नहीं देखे। तो मन के हाथ गोड़ में छोटे छोटे जो निशान है थे नहीं देखे ना रस्सी लेना रस्सी तू ना लगा था बैगा मार डाली सिखाओ मन रस्सी मन नारियल बांधे कहा था इस बैगा। नारियल हाँ वही नारियल रस्सी में नहीं लालून थे रस्सी लारिन रस्सी में। हाँ अच्छा फिर तो वही मना नारियल धरते से पूजा करवा बैठात रही से बैठा कहा रही से। हाँ हाँ ज्योति प्रसाद का हो इसे का जानकारी मिले तुझा? ओमा नहीं मैं तो यहीं से रहे हूँ तो ओमा नहीं है आई है तहाँ गेट ला खोलो है गेट ला खोले हूँ 2-3 ठा बाइक में रही है 1 ठा कार में रही है तहाँ गेट ला खोले हो तहाँ ओकर बाद कहीं नहीं की चाबी हमला दे तहाँ जा घर तो 1.5 घंटा बाद आबे इसे कहीं। हाँ मैं कहें 1.5 घंटा बाद फिर आए तो वही अदनान खड़े रही से कर अदनान खड़े रही तो वो कहा से चाचा तहाँ हमन फोन करबो ना तो तहाँ चाबी ले आ जाबे ऐसे कही से फोने से नहीं करीन हमारे घरे में सोते रहे हो आबे नहीं करें। तुझा ऐसा नहीं हुई काबर नहीं फोन नहीं करत है? मैं जाके देखा हूँ कल के। नहीं रात में तो मैं नहीं आते कबर नहीं आते कि भाई 7-8 आदमी उमन तो ऑटोमेटिक पहले के रही ने तो उमन के कछु काम हो ही सेठ आदमी मैं थोड़ी आना था मन का करा थे कैसे करा थे सेठ आदमी से मैं का चीज पर जाऊँ मोला घुसत नहीं दे यहाँ तक अदनाने कर खड़े रही से आए तो मोल घुसे नहीं दी क्या चाचा कहा थे फोन करबो ना तो यहाँ पे ऐसे कही अलग नहीं लगी पहली बात तो घुसे नहीं देते कुछ नहीं करते अंदर तंत्र बंद से रहते कि बैगा नहीं वो सब तो नहीं लागे बा। अब मैं ये सोचे कि पार्टी उटी मनात हो ही पियत खात हो ही इसे वाला चक्कर में मैं कछु नहीं कहें चल दे फिर वापस घर।